गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। माय नेम इज प्रियंका। आज है 31 दिसंबर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द डे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक का। सबसे पहले टॉपिक में मेंशन है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के बारे में। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज रिलेटेड टू जीएस पेपर नंबर 3 एयर क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स एंड प्रीलिम्स। सो अभी हाल में ही कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने बैन किया है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज इन द रीजन ऑफ दिल्ली एनसीआर एज अ पार्ट ऑफ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। अगर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की बात की जाए तो ये एक सेट ऑफ मेजर्स है जिसे तब इम्प्लीमेंट किया जाता है जब एयर क्वालिटी एक सर्टेन लेवल तक पहुंच चुकी है और उसका फर्दर डिटोरेशन ना हो इन द रीजन ऑफ दिल्ली एनसीआर। सो इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इस प्लान को अप्रूव किया था। दिस प्लान वाज नोटिफाइड इन ईयर 2017 बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये जो प्लान है ये बेस्ड है ऑन द प्लान सबमिटेड बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो। इस प्लान को पहले इंप्लीमेंट कर रही थी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, जो अब डिसॉल्व हो गई है। सो नाउ फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स ये जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये जो प्लान है ये स्टेजेस में इम्प्लीमेंट होता है। जब फर्स्ट स्टेज होती है उसमें जब एयर क्वालिटी है वो पुअर कैटेगरी में होती है। स्टेज 2 में एयर क्वालिटी वेरी पुअर कैटेगरी में होती है। 3 में सीवियर कैटेगरी एंड स्टेज 4 में सीवियर प्लस या फिर इमरजेंसी कैटेगरी में होती है। तो जो सीवियर प्लस और इमरजेंसी कैटेगरी होते हैं उसमें सारी कंस्ट्रक्शन और जो भी डिमोलिशन एक्टिविटीज होती हैं उन सभी चीजों में बैन लगा दिया जाता है। ये जो कमीशन है इस बार जो प्लान इम्प्लीमेंट हो रहा है ये प्रीवियस ईयर के प्लान से डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज नॉर्मली ग्रेडेड एक्शन प्लान तब इम्प्लीमेंट होते थे जब एयर क्वालिटी जो पोल्यूशन है एयर पोल्यूशन वो एक सर्टेन लेवल तक ऑलरेडी रीच हो चुका है। बट दिस टाइम इट इज इम्प्लीमेंटेड बेस्ड ऑन द फोरकास्टिंग कि आगे आने वाले टाइम में एयर क्वालिटी जो है वो फर्दर डिटोरेट होगी। सो ये जो कमीशन है कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर फोरकास्टिंग दे आर टेकिंग द डेटा फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेंशन है सीगुर एलिफेंट कॉरिडोर या फिर नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू प्रीलिम्स। अभी हाल में ही सीगुर एलिफेंट कॉरिडोर इंक्वायरी कमेटी ने कुछ एनॉमलीज पाई हैं इन नोटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर रीजन। एनॉमलीज का मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो कि एलिफेंट कॉरिडोर के रीजन में अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है जो बफर जोन में सिचुएटेड है, उसमें कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जिसकी वजह से एलिफेंट जो है वो पीपल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और जिससे मैन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज होता है। सीगुर एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में जानते हैं। ये जो कॉरिडोर है इट इज सिचुएटेड ऑन द इकोलॉजिकली फ्रेजाइल सीगुर प्लेटो जो कनेक्ट करता है वेस्टर्न घाट को ईस्टर्न घाट से, और एक सस्टेन एलिफेंट पॉपुलेशन इस रीजन में पाई जाती है। इट इज अ पार्ट ऑफ मुदुमलाई नेशनल पार्क। मुदुमलाई जो नेशनल पार्क है इट इज सिचुएटेड इन द नीलगिरी माउंटेन्स इन द रीजन ऑफ तमिलनाडु इंडिया। ये जो मुदुमलाई नेशनल पार्क है इट शेयर्स इट बाउंड्री विद द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड केरला। 1940 में मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हुई थी। 1986 में ये जो सेंचुरी थी इसको फर्दर इनलार्ज किया गया एंड इट बिकेम पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। 2007 में इसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया था। ये जो मुदुमलाई नेशनल पार्क है इट इज ड्रेन्ड बाय रिवर मोयार एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। ये जो वेस्टर्न घाट नीलगिरी सब क्लस्टर मुदुमलाई नेशनल पार्क और ये जो फॉरेस्ट है सीगुर प्लेटू के ये सब अंडर कंसिडरेशन है फॉर बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी सो दैट इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जा सके। इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेंशन है इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज रिलेटेड टू जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर्स एंड प्रीलिम्स। सो अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है नेशनल पार्क, प्रोटेक्टेड एरियाज एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कि दे शुड हैव अ मैंडेटरी इको सेंसिटिव जोन ऑफ 1 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम देयर डीमार्केटेड बाउंड्रीज। इसकी डायरेक्शन की वजह से बहुत सारे रीजंस में इस पर्टिकुलर डायरेक्शन का अपोज हो रहा है, मेनली इन द स्टेट ऑफ केरला बिकॉज केरला जो है वो ऑलरेडी इको फ्रेजाइल जोन्स जो है उसमें बहुत ज्यादा है। वेस्टर्न घाट और कोस्टल लाइन जो है उसकी वजह से कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हैं जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं वो कम है और पूरा ओवरऑल जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है स्टेट का वो हैम्पर होगा इस फर्दर नोटिफिकेशन की वजह से।
इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में जानते हैं। इको सेंसिटिव जोन्स नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने मेंशन किया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 10 किलोमीटर का जो एरिया है अराउंड द नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड प्रोटेक्टेड एरिया, उसे इको फ्रेजाइल जोन या फिर इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करेंगी। ये जो 10 किलोमीटर का रूल है ये एक जनरल प्रिंसिपल की तरह अप्लाई होता है। बियॉन्ड 10 किलोमीटर यूनियन गवर्नमेंट फर्दर नोटिफाई कर सकता है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स को, अगर जो जोन्स हैं वो सेंसिटिव कॉरिडोर को कंटेन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।